नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी बच्चे असमंजस में हैं। अभी लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आया, डबल अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई। उस डबल में काफ़ी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जिनका रिट क्लियर था लेकिन अब स्कोर अच्छा नहीं बन पाया, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कट ऑफ मार्क्स में डबल में तो आ गए लेकिन किनारे पर खड़े हैं। उनको साफ साफ दिख रहा है कि सिंगल की मेरिट आएगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। घर वालों को क्या जवाब दें, मित्रों को क्या कहें, आस पड़ोस वालों को क्या कहें। देखिए, आपने मेहनत की, आपने अपने तरीके से अपनी प्रक्रिया को समझा, पेपर किया, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान सफल होता है उससे पहले वो डेफिनेटली असफल तो होता ही है। बिना असफलता के किसी भी कार्य में कोई इंसान सफल हो ही नहीं सकता। कुछ परसेंट बच्चे हो सकते हैं ऐसे जो पहली बार शिक्षक भर्ती में बैठे और सिलेक्ट हो गए। बाकी लंबी रेस के घोड़े के समान होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। पीछे जो कमियां रही हैं उनको उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, उस आधार पे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप बिल्कुल फ्री रहिए, आप घबराइए मत। आप किसी को किसी प्रकार की सफाई मत दीजिए कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। आप सारी जो कमियां हैं बैठ करके एक कोरे कागज़ पे उन कमियों की लिस्ट बनाइए। कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन कैसे पेपर सॉल्यूशन करने में दिक्कत आई या आपके नंबर कम आए, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपका पढ़ने का तरीका सही था या गलत था, आपने पेपर सोल्व की प्रक्रिया जो है वहाँ पे मिस्टेक की, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी थे फिर भी पेपर सही ढंग से आप सोल्व क्यों नहीं कर पाए। इस मामले में आप खुद अपने से इस बिंदु का दिमाग में लाते ही काफ़ी बच्चे इस बिंदु से भाग जाते हैं। वो ऐसे इसके बारे में मनन करना भी नहीं चाहते कि छोड़ो ये बातें, हमारा पेपर सही नहीं हुआ, ये बातें वो दिमाग में ऐसा सोच लेते हैं इसके बारे में तो मैं सोचूंगा ही नहीं। लेकिन ये गलत है। समीक्षा आपके बारे में आप खुद के अलावा कोई अच्छे से नहीं कर सकता। आप अपनी समीक्षा खुद कीजिए। जो नए बच्चे आगे भर्ती में शामिल होने वाले हैं वो भी एक आगामी प्लान के तहत तैयारी कीजिए शिक्षक भर्ती की। अब जो असफल रह गए हैं ज़्यादा, मैं उन्हीं को टारगेट करते हुए अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में रिट क्लियर था, चूक गए हैं, वो सारे कारणों को जान करके और नए सिरे से तैयारी में लगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि आगामी भर्ती कब आएगी। तो आगामी भर्ती कब आएगी इसके बारे में न तो हमें पता है, न किसी और को पता है, और न डेफिनेटली सरकार को पता है। लेकिन जैसे भविष्य के बारे में आगे क्या होने वाला है ऐसा अपन डेफिनेटली तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर सोच सकते हैं, इतना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि पास्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहले आज मैं उन बिंदुओं के बारे में वो फैक्ट लेके आया हूं जो पहले शिक्षक भर्तियां कौन कौन सी सन में और कितनी कितनी शिक्षक भर्तियां आई हैं। तो देखिए, जब से शिक्षक भर्ती में कंपटीशन लगा है, आपको ध्यान है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले शिक्षक भर्ती ऐसे होती थी कि जो बीएड कर लिया, जो बीएसटीसी कर लिया, उसके जिला हेडक्वार्टर पे डॉक्यूमेंट जमा हो जाते थे। सरकार को जब भी वैकेंसियां लेनी होती थी वो उनकी मेरिट बना करके और एक फाइनल सूची बना करके और लेटर जारी कर देती थी कि इन इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ऐसी प्रक्रिया लास्ट 1997-98 तक शायद चली होगी। इसके बाद में
काफ़ी लंबे समय तक शिक्षक भर्ती जो है वो राजस्थान में नहीं हुई। वो एक ऐसा दौर था, आज से 25-26 साल पहले का दौर, जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बीएड और बीएसटीसी करना बंद कर गए थे, क्योंकि लगभग 5 साल तक कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसके बाद में 2003 में पहली बार 2003 में बीजेपी की सरकार बनी, पहली बार नहीं, बीजेपी की सरकार बनी, ऐसा बोल रहा हूँ। 2003 में बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, एक बड़ी भर्ती का आयोजन हुआ और उसमें पहली बार वो भर्ती आरपीएससी को दी गई। आरपीएससी ने पूरे राजस्थान की एक साथ मेरिट निकाली और उसमें 100 क्वेश्चन आए। कहने का मतलब कंपटीशन पहली बार शिक्षक भर्ती में वसुंधरा राज्य के काल में 2004-05 में आया। अब उस वर्ष 2004 से 8 का जो दौर है, इसमें 65,000 शिक्षक भर्तियां हुई हैं। मैं आगे के बारे में चर्चा पहले नहीं कर रहा, आगे का आंकलन, उसका विवेक आपके दिमाग में खुद आ जाएगा जब आप थोड़ा सा इतिहास उठा के देखेंगे। तो 2004 से 2008 का जो दौर है, 8 में हालांकि सरकार चेंज होती है, कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन जब तक 65,000 शिक्षकों की प्रक्रिया चल रही थी और लगभग 35-40 हज़ार जो पद थे वो अकेले 3rd ग्रेड के लिए थे। अब 2008 में कांग्रेस की सरकार आई, 11 में एक 39,000 शिक्षकों की बड़ी भर्ती हुई, जिला परिषद के माध्यम से भर्ती हुई, आरपीएससी से भर्ती वापस ले ली गई। यहाँ पे आरटेट लगाया गया, गहलोत की सरकार ने आरटेट करवाया। आरटेट जो क्लियर था उनको भर्ती प्रक्रिया में बैठाया। 39,000 शिक्षकों की भर्ती उस काल में हुई, ये 2011 की बात है। 12 में फिर आरटेट हुआ, आरटेट बेस पे 20,000 शिक्षकों की एक और भर्ती की गई, टीचर्स भर्ती 20,000। उसके बाद में 2013 में वसुंधरा राज्य की सरकार बनी, 15 में 15,000 शिक्षकों की भर्ती निकली। उसके बाद 2017 में 54,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ये सरकार कंप्लीट करके गई, वसुंधरा राजे सिंधिया। कुछ को ज्वाइनिंग आगे गहलोत सरकार में मिली। 2018 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, उन्होंने जो भर्ती निकाली उसमें सबसे पहले आपने देखा था कि लगभग 32,000 के लगभग पद निकाले थे और उसमें उसके बाद में ये भर्ती काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। 2019 में कोरोना महामारी आ गई, कोरोना की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसमें सरकार ने पहले रिट करवाया और रिट का जो एग्ज़ाम था उस बेस पर उन्होंने मुख्य परीक्षा घोषित की। आपने देखा कि रिट लेवल फर्स्ट के आधार पे लेवल फर्स्ट को ज्वाइनिंग मिली। 20-21 हज़ार पदों पे गहलोत सरकार में एक रिट लेवल फर्स्ट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो आपको याद है। सेकंड लेवल की जो भर्ती रिजेक्ट हुई थी, परीक्षा रिजेक्ट हुई थी, उसके साथ लेवल फर्स्ट की परीक्षा हुई थी, आपको साफ साफ याद है, उनको ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद सेकंड लेवल के पद और 3rd ग्रेड के दोबारा पद समायोजित करके सरकार ने 48,000 शिक्षकों की भर्ती और निकाली। 48,000 में वो शामिल हैं जिनकी लेवल फर्स्ट की ज्वाइनिंग हो चुकी। इसके अलावा वो 48,000 में शामिल नहीं है। 48,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वो है जो अभी चल रही है। इसमें 21,000 लेवल फर्स्ट के जो डबल पास हुए हैं, अभी सेकंड लेवल का रिजल्ट आने वाला है। इसमें 27,000 के लगभग पद हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में बटे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो दौर है 2017 से 22-23 का, इसमें टाइम लगा है। टाइम लगने के कई कारण हैं। एक कारण कोरोना महामारी है, एक कारण पेपर लीक हो गया, इस कारण भर्ती रिजेक्ट करके दोबारा नए सिरे से मुख्य परीक्षा, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। बाकी 2004 से लेकर के 2-3 साल के गैप से बड़ी भर्तियां आ रही हैं। तो इतिहास को आप देख लीजिए, इतिहास को देखने के बाद में आप खुद कंक्लूजन दिमाग से निकालिए कि किस तरीके से
शिक्षक भर्तियां लगातार आ रही हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समय समय पर बड़ी भर्तियां आती रहती हैं। अब आपको दो बातें इस कंक्लूजन में ध्यान में रख करके पढ़नी है। एक तो ये कि भर्ती आएगी, लेकिन वहाँ पे आप कोई ये क्वेश्चन लगाते हैं कि कब आएगी, तो गारंटी के साथ में आपको तारीख और टाइम कोई नहीं लिख के दे सकता। आपको ये मान के तैयारी करनी है कि भर्ती डेफिनेटली आएगी। जब ये भर्तियाँ हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि आगे पता नहीं अब भर्ती कब आएगी, और फिर वैसे ही बड़ी भर्तियाँ फिर आती हैं। तो भर्तियों का दौर जो है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सभी में चलता रहेगा। बात ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी आएगी आप उसके लिए कितना तैयार हैं, आप पीछे वाली तैयारी से कितने इम्प्रूवमेंट में हैं, कितने जोश और जुनून में हैं, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सभी से लास्ट में एक बात कहूँगा कि आप किसी ना किसी तरीके से दोबारा नए सिरे से तैयारी में जुट जाइए, बिना किसी प्रकार के ये सोचे कि भर्ती कब आएगी। हमेशा दिमाग में ये सोच करके कि जब भी आएगी, जब भी परीक्षा होगी, मैं अब की बार टॉप लेके आऊँगा। धन्यवाद।